नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मुंबई की राजनीति में इस सवाल की चर्चा बहुत जोरों पर है, क्योंकि शरद पवार के आगे दंडवत होकर उन्होंने टिकट तो ले लिया है, लेकिन पवार वोट किसको दिलाना चाहते हैं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत मजेदार कहानी है ये कि राजनीति की चालें चली कैसे जाती हैं। देखिए, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सबने उम्मीदवार उतार दिए हैं, सबने पूरी ताकत भी झोंक दी है, लेकिन दो सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम राजनीति के धुरंधर वर्चस्व की लड़ाई में सीधे उतरे हुए। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी और एनसीपी के नवाब मलिक, दोनों ने समाजवादी पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। दोनों समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे। अबू आजमी तो समाजवादी पार्टी में ही बने रहे, लेकिन नवाब मलिक एनसीपी में चले गए और बहुत जल्दी शरद पवार के करीबी नेताओं में शुमार हो गए। लेकिन अब तो पुराना साथ एक दूसरे को मात देने की कस्में खा रहा है। मुंबई की दो सीटें हैं जहां वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, दो मुसलमानों में और उत्तर भारत के दो मुसलमानों में। और इस जंग में मोहरा बन गए हैं स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद। नवाब मलिक और अबू आजमी दोनों लंबे समय से मुसलमानों की राजनीति में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गए तो अबू आजमी ने इसे दोस्त की आपदा में अवसर की तरह लिया। अणुशक्ति नगर सीट पर नवाब मलिक का सिक्का चलता है, लेकिन उनके जेल जाने के बाद अबू आजमी ने उनकी सीट पर फहद अहमद को आगे बढ़ाना शुरू किया, जबकि नवाब मलिक उस सीट पर अपनी छोटी बेटी सना मलिक को चुनाव लड़ाना चाहते थे। महाविकास अघाड़ी में यह सीट समाजवादी पार्टी मांग रही थी। फहद समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। अखिलेश यादव स्वरा और फहद की शादी पार्टी में भी शामिल हुए थे, लेकिन जब यह सीट एनसीपी के पास चली गई तो फहद ने अखिलेश यादव को झट से छोड़ा और फौरन शरद पवार को पकड़ लिया। देखिए, अणुशक्ति नगर सीट एक मुस्लिम बहुल सीट है। पिछले 3 चुनाव में 2 बार एनसीपी के टिकट पर नवाब मलिक जीते हैं और 1 बार शिवसेना। अबू आजमी को लग रहा था कि फहद को उतारने से उनका जलवा कायम रहेगा। वो खुद मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो इस सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। अबू आसिम आजमी ने नवाब मलिक के गढ़ अणुशक्ति नगर में उनकी बेटी सना के खिलाफ स्वरा भास्कर के पति फहद को उतारकर अपना दांव चला, तो नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर आजमी के खिलाफ खुद ताल ठोक दी। बीजेपी ने साफ बोल दिया था कि अगर अजीत पवार नवाब मलिक को उतारते हैं तो पार्टी गठबंधन में होने के बावजूद उनका प्रचार नहीं करेगी। फिर भी नवाब मलिक ने अबू आजमी के खिलाफ निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया, लेकिन ऐन नामांकन से पहले अजीत पवार ने बीजेपी के खिलाफ जाकर नवाब मलिक को आधिकारिक प्रत्याशी बना दिया एनसीपी का। इसके बाद यह जंग सीधे सीधे 2 पुराने घनिष्ठ दोस्तों अबू आजमी और नवाब मलिक के राजनीतिक वर्चस्व की जंग में बदल गई। मानखुर्द शिवाजी नगर से मलिक और आजमी आमने सामने हैं, तो अणुशक्ति नगर सीट पर स्वरा भास्कर के पति शरद पवार की एनसीपी से फहद और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अजीत पवार की एनसीपी से। इससे यह तय हो गया कि मुसलमान वोट बिखरेंगे, क्योंकि दोनों ही नेता यूपी के मुसलमान हैं और शिवाजी मानखुर्द इलाके में जो मुसलमान वोटर हैं उसमें बड़ी संख्या यूपी के मुसलमानों की है, खासकर पूर्वांचल के मुसलमानों की। नवाब मलिक पूर्वांचल के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं, तो अबू आजमी आजमगढ़ के। दोनों की तीसरी पीढ़ी मुंबई में है और दोनों का बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई सब मुंबई में। दोनों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में जमीन दिलाई। अबू आजमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, अभी भी हैं, लेकिन फिर अबू आजमी को नवाब मलिक की तरक्की खटकने लगी। रोज रोज की खटपट से तंग आकर नवाब मलिक समाजवादी पार्टी से एनसीपी में शामिल हो गए और कई बार मंत्री बने। अबू आजमी को मुस्लिम सियासत का आक्रामक चेहरा माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक थोड़े मुलायम माने जाते और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर। आजमी पर मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ने से रोकने की तोहमतें भी लगती रहीं। उन्होंने कई युवा मुसलमानों को ठिकाने लगाया है, लेकिन फहद अहमद पर जब उनकी नजर पड़ी तो उन्हें नवाब मलिक को निपटाने का एक जरिया नजर आया।
और जब फहद और स्वरा भास्कर ने शादी कर ली तो उनकी बाँछें खेल उठी। उन्हें ब्राह्मण स्वरा भास्कर और मुस्लिम फहद अहमद की जोड़ी में राजनीति को नवाब मलिक के खिलाफ मोड़ने की अपार संभावनाएं नजर आईं। खुद बीजेपी भी नवाब मलिक को निपटाने में लगी हुई थी, लेकिन अबू आजमी को उम्मीद नहीं थी कि अजीत पवार नवाब मलिक या उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे देंगे, क्योंकि महायुति में इसका भारी विरोध था। लेकिन अजीत पवार ने दोनों को टिकट दे दिया और अबू आजमी और फहद अहमद दोनों के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। अब राजनीति के खेल देखिए। जिन नवाब मलिक की निगरानी में फहद अहमद ने राजनीति सीखी, उन्हीं नवाब मलिक को स्वरा भास्कर मुसलमानों का गद्दार बता रही हैं, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया और अजीत पवार महायुति का हिस्सा है। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि भाजपा नवाब मलिक की परछाई के भी आसपास नहीं जाएगी। अब हालत यह है कि दोनों सीटों पर पूरी लड़ाई फ्रेंडली फाइट में बदल गई है। एक तरह से देखें तो दोनों दलों के चारों उम्मीदवार सियासत में एक ही पार्टी की पैदाइश हैं, समाजवादी पार्टी की। लेकिन फिलहाल चारों में से किसी को सियासत और सियासी सोच से कोई मतलब नहीं है। किसी भी कीमत पर सिर्फ जीत चाहिए, और इसके लिए दुश्मन को दोस्त कहना पड़े या दोस्त को दुश्मन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम बात जहां से बात शुरू हुई थी कि स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद का अंजाम क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को पता है कि नवाब मलिक और शरद पवार कितने करीब रहे हैं। शरद पवार ने कदम कदम पर नवाब मलिक का बचाव किया, और जो अंदर की खबर है वो ये कि नवाब मलिक शरद पवार की सलाह पर ही अजीत पवार की पार्टी में गए हैं, और ऊपर के इशारे पर ही अंतिम समय में अजीत पवार ने उन्हें पार्टी का सिंबल और एबी फॉर्म भेजा ताकि वो आधिकारिक उम्मीदवार हों एनसीपी के। अब सवाल है कि जब सारा खेल शरद पवार के इशारे पर हो रहा है तो प्रचार वो किसका करेंगे या किसका करवाएंगे, फहद अहमद और अबू आजमी का या फिर सना मलिक और नवाब मलिक का। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने नवाब मलिक के प्रचार में शामिल न होने का ऐलान करके मानखुर्द शिवाजी नगर में शुरुआती बढ़त अभी से दे दी है, और सना मलिक ने अणुशक्ति नगर में बोलना शुरू कर दिया है कि मैं अपने दम पर चुनाव लड़ रही हूं, किसी हीरोइन के दम पर नहीं। अब स्वरा भास्कर करें तो करें क्या? तो ऐसी होती है राजनीति की चालें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।